केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू पाबंदियों में और ढील देते हुए संक्रमण मुक्त इलाकों में गली मोहल्लों की स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें शामिल हैं। हालांकि संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में अभी हर तरह की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। देश भर में 1 महीने से अधिक समय से लॉकडाउन लागू है और गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार देर रात जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जिन दुकानों को नए आदेश में छूट दी गई है उन्हें खोलने की अनुमति देने या नहीं देने का अंतिम फैसला अब राज्य सरकारों को करना है। उन्होंने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं आपको बता दें कि केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुकूल, होम मिनिस्ट्री के निर्देशों के अनुकूल केरल शॉप्स एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। सिर्फ सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल में जो दुकानें हैं उनको खोलने की छूट नहीं होगी। इसके अलावा सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। देर रात जारी किए आदेश के अनुसार सभी दुकानें 50% स्टाफ के साथ काम कर सकेंगी और उनको सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करना अनिवार्य होगा। यही निर्देश केंद्र सरकार के निर्देशों में भी दिए गए हैं। रविवार से सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली से वैसे संकेत मिले हैं लेकिन फिलहाल वहां पर कुछ अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आदेश के अनुसार शहरी इलाकों में बड़े बाजार, मॉल और आदि 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकानें पर रोक जारी रहेगी। ई वाणिज्य कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर भी रोक बनाए रखने का निर्णय किया गया है। खास बात यह है कि रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट, सैलून यानी स्पा और नाई की दुकानें अभी नहीं खुल सकेंगी क्योंकि ये दुकानें सामान के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आती हैं और सर्विसेज को अभी चालू नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोविड-19 हॉटस्पॉट या नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई इस अतिरिक्त ढील को 24 मार्च से घरों में बंद लोगों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि जिन दुकानों को ढील दी गई है उन्हें मास्क पहनने और लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये दुकानें फिलहाल सिर्फ 50% कार्यबल के साथ ही परिचालन शुरू कर सकेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 15 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश में संशोधन जारी करते हुए शुक्रवार की देर रात कहा कि गैर जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगर पालिका के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास पड़ोस तथा गली मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार रात देश भर में दुकानें खोले जाने के आदेश को लेकर देश भर के व्यापारियों में उत्पन्न भ्रम को लेकर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने भी स्थिति स्पष्ट की है। खंडेलवाल के अनुसार आदेश में कहा गया है कि संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश की दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत दुकानें, रिहायशी परिसरों और बाजार परिसरों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति होगी, पर एकल और मल्टी ब्रांड आउटलेट नहीं खोले जा सकेंगे। नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं से बाहर की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, पर ऐसी दुकानों में सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। सिर्फ 50% कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस तरह साफ है कि इस आदेश के तहत ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, पर शहरी इलाकों में सिर्फ पास पड़ोस और गली मोहल्लों और रिहायशी परिसरों की दुकानें खोलने की ही अनुमति दी गई है। बाजार में स्थित दुकानों और बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।